तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुजुमे, एक जापानीज मूवी जो इमोशन और एडवेंचर से भरी हुई है। मेरी तो बहुत ही फेवरेट है और इस एक्सप्लेनेशन के बाद आपकी भी बन जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटी लड़की को देखते हैं जो कि एक घास के मैदान में अपनी मॉम को पुकार रही थी। तभी एक लेडी उसके सामने आती है और यहाँ सुजुमे का ड्रीम टूट जाता है और उसके मुंह से आवाज निकलती है मॉम। बेसिकली सुजुमे सपना देख रही थी क्योंकि उसकी मॉम गुजर चुकी हैं, तो वो अक्सर अपने सपने में अपनी मॉम को देखा करती थी। खैर यहाँ सुजुमे अपनी मौसी के साथ रहा करती थी। वो रेडी होकर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती है और अपनी साइकिल से स्कूल के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का दिखाई देता है जिसे देखकर सुजुमे टमाटर की तरह लाल हो जाती है। वो हैंडसम सा बंदा जिसका नाम था सोता, वो ढूंढ रहा था एक ऐसी जगह जहाँ इंसान न रहते हों और ना ही वहाँ कोई आता जाता हो। बेसिकली वो एक खंडर जैसा कुछ ढूंढ रहा था और वो सुजुमे से इस बारे में पूछ लेता है और सुजुमे भी उसे एक जगह बता देती है जहाँ कोई नहीं रहता और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन आधे रास्ते में सुजुमे के मन में कुछ तो ट्रिगर होता है कि मैंने इस बंदे को कहीं तो देखा है। उसे ऐसा लगा कि मानो वो उससे पहले से जानती हो। फिर क्या था, वो अपनी साइकिल मोड़ती है और सीधा उसी जगह पहुंच जाती है। शुरू में तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, पर उसी खंडर जैसी जगह के बीचों बीच उसे दिखाई देता है एक दरवाजा। सुजुमे उस दरवाजे को खोलती है और एक पल के लिए उसे एक दूसरी दुनिया की झलक मिलती है। वास्ट, एंडलेस, बहुत ही सुंदर दुनिया जहाँ बहुत सारे स्टार्स थे और ऐसा लग रहा था कि मानो वो कुछ अलग ही दुनिया है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को पार करती है वो वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाती है और यहाँ सुजुमे बस उस वर्ल्ड को देख ही सकती थी, वहाँ जा नहीं सकती थी। चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले, वो दूसरी दुनिया में एंटर कर ही नहीं पाती। तभी उसे जमीन पर एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है जिसमें से कुछ तो खुसफुसाहट की आवाज आती है, सुजुमे मुझे आजाद करो। और जैसे ही सुजुमे उस मूर्ति को उठाती है वो मूर्ति जिंदा हो जाती है। उसके सॉफ्ट सॉफ्ट फर निकल आते हैं जिससे सुजुमे गंदी तरह से डर जाती है और सब छोड़ छाड़ कर वहाँ से भाग जाती है। और उसके बाद वो सीधा जाती है अपने स्कूल, जहाँ वो अपने दोस्तों को उस दरवाजे के बारे में बताना चाहती थी। इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बताती तभी उसे पहाड़ के बीच से धुआं निकलता हुआ नजर आता है, जिसकी खास बात ये थी उस धुएं को सिर्फ सुजुमे ही देख पा रही थी। यहाँ कुछ तो एबनॉर्मल सा हो रहा है सुजुमे के साथ। क्या ये सब उस पत्थर की वजह से हुआ है? खैर तभी स्कूल में सबके फोन में अलर्ट आता है कि अर्थक्वेक आ रहा है। तभी हवा में हमें दिखाई देती है लाल नारंगी एक कीड़े जैसी चीज जो कि सिर्फ सुजुमे को ही दिखाई दे रही थी। ये देख सुजुमे वापस से उस खंडर की तरफ दौड़ पड़ती है और वो वहाँ पहुंचकर क्या देखती है कि सोता उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कीड़ा सोता को ओवरपावर करके दूर फेंक देता है और वो कीड़ा सीधा धरती पर गिर जाता है, जिससे एक बार फिर सबके पास अर्थक्वेक का अलर्ट जाने लगता है। तब सुजुमे और सोता मिलकर उस गेट को धकेलते हैं। तब सोता कुछ मंत्र पढ़ता है और अपने गले से एक जादुई चाबी निकालता है जिसे वो दरवाजे की ओर बढ़ाता है, जिससे वो दरवाजे का लॉक बंद कर देता है। एंड देन सब शांत हो जाता है। अब याद है वो छोटी सी पत्थर की मूर्ति जो सुजुमे ने उठाई थी, वो मूर्ति असल में की स्टोन थी, एक मैजिकल लॉक जो कि इस एंशिएंट कीड़े को जमीन के नीचे दबा कर रखता है। और जब सुजुमे ने उसे उठाया वो लॉक खुल गया। अब सोता उससे पूछता है पत्थर कहाँ है, लेकिन सुजुमे ये सब समझ नहीं पाती क्योंकि इस सारे कांड में सोता घायल हो गया था। तो सुजुमे उसे अपने घर ले आती है और उसकी मरहम पट्टी कर देती है। सोता एक छोटी सी 3 पैर वाली चेयर पर बैठा था। तभी सुजुमे की बालकनी में एक पतली सी बिल्ली आती है, क्यूट सी। सुजुमे उसे थोड़ा खाना देती है क्योंकि वो बहुत क्यूट थी। सुजुमे उससे पूछती है क्या रे बिल्ली, तू मेरे साथ रहेगी? सडनली वो बिल्ली बोल पड़ी, सुजुमे तो मुझे पसंद आई और सोता तुम छू मंतर। और ऐसा बोलते ही सोता जिस कुर्सी पर बैठा था वो उसी कुर्सी में बदल जाता है। अब ये बोलकर बिल्ली वहाँ से भागी। सोता भी उसके पीछे भागा और सुजुमे उन दोनों के पीछे भागी। तीनों भागते भागते एक बोट पर चढ़ गए। अब बिल्ली और सोता यानी 3 पैर वाली कुर्सी आमने सामने थे, लेकिन वो स्मार्ट बिल्ली उन दोनों को वहाँ फंसाकर वहाँ से निकल जाती है। अब अनजाने में ही सही, लेकिन सुजुमे ने उस की स्टोन को आजाद कर दिया है, जिसके चलते वो कीड़ा आजाद हो चुका है। अब उस पत्थर को सुजुमे को ही ढूंढना होगा। अब रात में फिर सुजुमे को सपना आता है जहाँ वो अपनी मॉम को पुकार रही थी और उसे वही गेट दिखाई देता है। अब नेक्स्ट डे वो दोनों मियाजाकी टाउन पहुँचते हैं जो सुजुमे के घर से काफी दूर था, जहाँ सुजुमे मैप पर रास्ता देखती है। इसी बहाने वो अपना सोशल मीडिया भी चेक करती है और पूरे सोशल मीडिया पर वो बिल्ली छाई हुई थी। अब लोगों ने उस बिल्ली का नाम रख दिया दाइजीन। अब यहाँ सुजुमे एक मिशन पर निकल पड़ी है, दाइजीन को ढूंढने, सोता को वापस इंसान बनाने और जो लॉक उसने एक्सीडेंटली खोल दिया है उसे बंद करने। अब आगे सुजुमे की मुलाकात होती है चेका से, जब एक ढलान भरी रोड में उसके स्कूटर का सामान नीचे गिर जाता है और लुढ़कते लुढ़कते सुजुमे के पास आ जाता है, जिसे सुजुमे और सोता समझदारी से पकड़ लेते हैं। इससे सुजुमे और चेका के बीच जान पहचान हो जाती है। सुजुमे चेका को बताती है कि वो एक बिल्ली को ढूंढ रही है
चेका हंसती भी है और सरप्राइज भी होती है कि कोई इतनी दूर एक बिल्ली को ढूंढने आया है। तभी वो वॉर्म फिर से गेट से निकल आता है। फिर सुजुमे और सोता उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जिस स्पीड से ये भाग रहे हैं ये वहाँ पहुँचने से रहे। तब चेका उनकी हेल्प करती है और वो उन्हें उस गेट की ओर ले जाती है, जिसे वो तो नहीं देख पाती पर सुजुमे और सोता उस कीड़े को देख पा रहे थे। इस बार वो कीड़ा एक स्कूल के स्लाइडिंग डोर से निकल रहा था और अगर उस कीड़े को धरती पर गिरने से पहले उन्होंने नहीं रोका तो बहुत भयंकर भूकंप आएगा। अब दोनों मिलकर उस दरवाजे को बंद करने लगते हैं और यहाँ सुजुमे उस जादुई चाबी का इस्तेमाल करती है और उस गेट को बंद करने में कामयाब हो जाती है। तभी वहाँ फिर से दाइजीन आ जाता है और उन्हें वार्न करके वहाँ से भाग जाता है कि दरवाजा वापस खुलेगा। यही दाइजीन बार बार दरवाजा खोल रहा है क्या? पता नहीं क्या दुश्मनी है इसकी इनसे। अब आज रात सुजुमे और सोता चेका के यहाँ रुकते हैं। चेका एक रेस्टोरेंट में काम करती है और दूसरी तरफ सुजुमे को अपनी मौसी से भी डांट पड़ती है कि भाई कहाँ चली गई तू बिना बताए, बॉयफ्रेंड के संग भाग गई क्या? अब नेक्स्ट डे न्यूज चैनल पर दाइजीन को दिखाया जा रहा था जो कि एक बड़े से पुल पर बिना डरे मस्त चल रहा था। सुजुमे भागी भागी सोता के पास जाती है और सोता हमेशा सोता ही रह जाता है। बड़ी मुश्किल से वो जागता है। कुछ तो गड़बड़ है मित्रों सोता के साथ। क्या गड़बड़ है हमें आगे पता चलेगा। खैर अब सुजुमे चेका के नए कपड़े पहनकर उसे अलविदा करके वापस से दाइजीन को ढूंढने निकल जाती है। अब वो पैदल कहाँ ही जाते, लिफ्ट मांगते हैं लेकिन उन्हें कोई लिफ्ट नहीं देता और तभी बारिश शुरू हो जाती है तो वो रोड साइड बस स्टैंड में चले जाते हैं जहाँ से सुजुमे को एक लेडी रूमी लिफ्ट दे देती है जो अपने 2 शरारती बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी। लेकिन रास्ते में लेडी रूमी के पास स्कूल से मैसेज आता है कि आज बच्चों की छुट्टी है और उसे दुकान भी खोलने जाना है, तो बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? ऑब्वियसली सुजुमे और सोता। और वो लेडी अपने बच्चों को सुजुमे और सोता के पास छोड़कर अपनी दुकान संभालने चली जाती है और उस लेडी की दुकान थी एक कायोके बार जहाँ लोग शराब पीकर मस्त गाना गाते थे। अब अचानक उस दिन वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि लेडी रूमी सुजुमे को उसकी हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन सुजुमे को वहाँ पे दाइजीन दिख जाता है। अब सुजुमे को देखते ही वो वहाँ से भागता है और सुजुमे और सोता भी उसके पीछे भागती हैं। पता नहीं ये बिल्ला इन्हें कितना भगाएगा। जहाँ उन्हें फिर से आसमान में एक लाल कीड़ा दिखाई देता है जो कि एक पुराने बंद पड़े मेले में से निकल रहा था, एक जायंट व्हील के अंदर से। और उस जायंट व्हील के टॉप पर बैठा था दाइजीन। सोता जाता है दाइजीन को पकड़ने, सुजुमे जाती है गेट को बंद करने जहाँ से वो कीड़ा निकल रहा था। भले ही सोता एक 3 पैर वाली कुर्सी है लेकिन वो तेजी से दाइजीन के पीछे भागता है और एक लंबी सी छलांग मारकर दाइजीन के ऊपर गिरता है और वो दोनों झूले से सीधा कंट्रोल रूम में आ गिरते हैं। इससे सारे मेले की पावर ऑन हो जाती है, जिन्हें दूर से सिटी के लोग भी देखते हैं कि भैया यहाँ चल क्या रहा है। अब पावर आते ही झूला भी चलने लगता है जहाँ वो जायंट व्हील घूमना शुरू हो जाता है। यहाँ झूला ऊपर जाने लगा और सुजुमे भी झूले से लटक जाती है और उसकी नजर पड़ती है वॉर्म के अंदर जहाँ उसे नजर आता है वही सपना और अपनी मॉम, जिससे सुजुमे उसके अंदर खींची चली जाती है। मतलब जा वो खुद ही रही है पर डिल्यूजन में। लेकिन आपको याद है ना कि कैसे उस दरवाजे के अंदर सब कुछ सुंदर सुंदर नजर आता है लेकिन उस दरवाजे के अंदर कोई जा नहीं पाता। ऐसे ही सुजुमे को भी गेट के अंदर उस लाल कीड़े की वजह से वो सपना दिखाई देता है, पर असल में वो झूले पर ही थी और सीधा वहाँ से नीचे गिरने वाली थी। लेकिन इससे पहले सुजुमे नीचे गिरती तभी एंट्री होती है सोता की, जो कि अपना मंत्र पढ़कर उसे होश में ले आता है। अब यहाँ दोनों मिलकर उस गेट को फिर से बंद कर देते हैं और इस चक्कर में दाइजीन फिर से भाग जाता है। और ये रात सुजुमे और सोता उस बार वाली लेडी रूमी के यहाँ बिताते हैं। क्योंकि सोता काफी समय से उस 3 पैर वाली कुर्सी के रूप में था तो वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा था। उसके लिए हर दिन नींद से जागना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस मॉर्निंग सुजुमे उसे एक प्यारी सी किस देती है जिससे बंदा जाग जाता है और उसकी जान बच जाती है, नहीं तो आज ही निपट जाता ये। खैर अब वो लेडी रूमी से अलविदा लेकर निकल जाते हैं दाइजीन को ढूंढने, क्योंकि दाइजीन तो सोशल मीडिया का स्टार बन चुका था। बिल्कुल भाई लिटरली सेलिब्रिटी ही बन गया है, जब देखो उसकी फोटो आ जाती है। खैर अब यहाँ से सुजुमे और सोता बुलेट ट्रेन पकड़ते हैं और सीधा जाते हैं सोता के घर, जहाँ उन्हें एक एंशिएंट किताब से पता चलता है कि उस लाल कीड़े को 2 की स्टोन ने रोक रखा था, एक पश्चिम का खम्बा एक पूर्व का खम्बा, और समय समय पर इन खम्बों की पोजीशन बदलती रहती है। और अब जहाँ दूसरा पत्थर है उसी जगह है वो दरवाजा, जो कि एक बार खुल चुका है आज से ठीक 100 साल पहले, जिसने बहुत ही भयंकर तबाही मचाई थी। क्योंकि अब इन्हें वही दरवाजा ढूंढना है, क्योंकि उन्हें डाउट है कि दाइजीन अब वही दरवाजा खोलेगा। खैर अब यहाँ पे सोता का दोस्त सिरिसावा उसके घर आता है, क्योंकि सोता ने अपना टीचर बनने का एग्जाम छोड़ दिया था। और वो सुजुमे को बोलता है कहीं मिले तो बताना, बहुत पीटूंगा उसे, मेरे 20,000 लेके भाग गया है। और जैसे ही सिरिसावा वहाँ से जाने लगता है उसके फोन में आता है एक अलर्ट, जिससे सुजुमे को आभास हो जाता है कि वही कहीं ना कहीं वापस से वो कीड़ा आ चुका है।
और यहाँ वहाँ नजर मारते ही उसको दिख जाता है वही लाल कीड़ा जो कि पहले से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। और सुजुमे भागती है उस लाल कीड़े के पास। तभी उसके बगल में आ जाता है दाइजीन और सुजुमे से कहता है मेरे साथ खेलो ना सुजुमे। सोता गुस्से में यहाँ कीड़ा निकल गया है और इसे खेलने की पड़ी है, रुक मैं बताता हूँ तेरे को। और वो वापस से एक दूसरे का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ दाइजीन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है कि तुम अब तक नहीं समझे सोता। अब सोता क्या नहीं समझा अभी हमें पता चलेगा। खैर अब उन्हें एक सबवे टनल से वही लाल कीड़ा निकलता हुआ दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और तभी लोगों को महसूस होता है एक भयंकर भूकंप का झटका और सबके फोन में वापस से अलर्ट बजने लगते हैं। और फिर अचानक सब शांत हो जाता है, यानी वो दूसरा की स्टोन भी अब बाहर निकल आया है, जिससे वो लाल कीड़ा उस दरवाजे से पूरी तरह बाहर आने लगता है। खैर सोता अकेले उसे रोकने जाता है और वो एक छलांग मारकर उस वर्म के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन सुजुमे भी उसके पीछे पीछे उस वर्म के ऊपर कूद पड़ती है। सोता तो उस वर्म के ऊपर चल पा रहा था, लेकिन सुजुमे अकेले उस वर्म के ऊपर नहीं चल पाती, इसलिए उसे सोता के साथ ही रहना होगा, वरना वो सीधा नीचे गिर जाएगी। और वो कीड़ा आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गया था और वो बादलों की तरह पूरे आसमान में चारों तरफ फैल गया था। और एक लाल डरावना मंजर यहाँ हम देख पाते हैं। तभी हम उस वर्म के ऊपर दाइजीन को भी देखते हैं जो कि सुजुमे से बोला कि जब ये कीड़ा नीचे गिरेगा तब ये धरती फट जाएगी। अब सोता दाइजीन को पकड़ने फिर भागा, लेकिन वो अचानक से बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। अब सुजुमे दाइजीन से बोलती है कि तुम वापस पत्थर क्यों नहीं बन जाते। अब यहाँ दाइजीन बताता है कि अब वो पत्थर नहीं है बल्कि सोता पत्थर बन चुका है। और सोता को भी समझ आता है कि आखिर क्यों वो अपने आप को खोता जा रहा था। और सोता के दिमाग में ट्रिगर होता है कि जैसे ही वो कुर्सी बना तब से वो पत्थर में बदल गया। और तभी सोता अचानक से बर्फ की तरह जमने लगता है और पूरी तरह एक आइसी पत्थर में बदल जाता है, जिसकी मदद से फाइनली सुजुमे उस कीड़े को नष्ट करके लाखों लोगों की जान बचा लेती है। अब वर्म तो नष्ट हो गया, जिससे सुजुमे और दाइजीन आसमान से सीधा जमीन पर गिरने लगते हैं। और यह दाइजीन खुद का रूप बदलकर सुजुमे की जान बचाता है और वो दोनों एक नदी में गिर जाते हैं। अब यहाँ सीन चेंज होता है, वापिस से सुजुमे अपने सपने में थी जहाँ वो अपनी मॉम को देखती है जो कि उसे वही चेयर दे रही थी। सुजुमे का ये ड्रीम रैंडम नहीं है बल्कि इसके पीछे भी कोई राज है। खैर अब सुजुमे की आंख खुलती है और वो एक अंडरग्राउंड जगह पर थी जिसके आसपास पानी था और वहीं उसे दिखता है वो टोक्यो वाला गेट जिसके अंदर था सोता पत्थर के रूप में। अब चाहे सुजुमे कितनी ही कोशिश कर ले वो उस जगह पर नहीं पहुंच सकती, क्योंकि वो जगह अनंत काल में है जहां जिंदा लोग तो नहीं जा सकते। खैर अब सुजुमे उस गेट को लॉक करके चली जाती है और दाइजीन को भी वहां से भगा देती है, लेकिन वो वादा करती है कि सोता मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगी। और सुजुमे यहाँ से निकल जाती है सीधा सोता के ग्रैंडफादर के पास। और सुजुमे सोता के ग्रैंडफादर के पास पहुंचकर उनसे पूछती है कि मैं उस गेट के अंदर कैसे जा सकती हूँ, लेकिन सोता के ग्रैंडफादर उसे कहते हैं बच्ची तो अपने घर जा और जो हुआ सब भूल जा। लेकिन सुजुमे की जिद में उन्हें सोता के लिए प्यार नजर आता है और वो उसे बताते हैं कि सिर्फ एक रास्ता है जहाँ सिर्फ एक बार ही जाया जा सकता है। और सुजुमे बचपन में उस दरवाजे के पीछे जा चुकी है जिसे वो अक्सर अपने सपने में भी देखा करती है। अब उसे वही दरवाजा ढूंढना होगा। खैर अब सुजुमे सोता के घर जाती है जहाँ वो नहा धोकर कपड़े बदलकर उस दरवाजे की खोज में निकल जाती है, जहाँ रास्ते में उसे सिरिजावा मिल जाता है जो उसके साथ सोता को ढूंढने जाना चाहता था। और साथ ही साथ सुजुमे की मासी भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है और वो बिल्ला दाइजीन भी वहाँ आ जाता है। सबका मिलन हो गया यहाँ पे सबका। और यहाँ से चारों निकल जाते हैं सोता को ढूंढने सिरिजावा की गाड़ी से। खैर अब रास्ते में सुजुमे और उसकी मौसी की थोड़ी अनबन हो जाती है और अचानक वहाँ एक काली बिल्ली आ जाती है जो कि दूसरा की स्टोन था। अब वो पांचों लोग सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो दोनों बिल्ली उनसे बात करने लगती है। इससे हैरान होकर सिरिजावा का ध्यान रोड से हटा और गाड़ी का हो गया क्रैश और अब गाड़ी आगे नहीं जा सकती। अब यहाँ से सुजुमे, उसकी मौसी और वो दोनों बिल्लियाँ पास ही पड़ी एक साइकिल उठाकर आगे चली जाती हैं और सुजुमे फाइनली पहुँचती है अपने घर, जहाँ उसने एक बॉक्स गार्डन में दबाया हुआ था जिसके अंदर थी उसकी ड्राइंग की किताब, जिससे उसे याद आती हैं वो सारी बातें जो उस दिन हुई थी। यानी सुजुमे जब छोटी थी तो उसने सारी चीजों की ड्राइंग कर ली थी, जिससे सुजुमे को क्लू मिल जाता है उस दरवाजे का। अब सुजुमे और वो बिल्लियाँ उस दरवाजे के अंदर चली जाती हैं जहाँ तक कुर्सी बना सोता और वही लाल कीड़ा जो कि अब उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है जहाँ से ये लोग अंदर आए थे। लेकिन वो काली बिल्ली यहाँ अपना रूप बदलकर एक सफेद विशाल बिल्ली में बदल जाती है और उस लाल कीड़े को रोकती है। और दूसरी तरफ सुजुमे भाग कर जाती है सोता के पास और सोता को वहाँ से निकालने लगती है। वो खुद को सैक्रिफाइस करके सोता को बचाना चाहती थी। अब यहाँ सुजुमे को अपने और सोता के साथ बिताए पलों की याद आती है और फाइनली वो सोता को उस श्राप से आजाद कर देती है। लेकिन यहाँ दाइजीन अपनी कुर्बानी देता है
और सुजुमे उसे फिर से पत्थर में बदल देती है। लेकिन वो लाल कीड़ा अब भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब सोता भी आजाद हो गया था और अपने इंसानी रूप में आ चुका था। सोता गॉड से प्रार्थना करता है, जिससे वो बड़ी बिल्ली उनकी तरफ भाग कर आती है और उन दोनों को हवा में टेलीपोर्ट कर देती है, एक को उस कीड़े के सिर के पास और एक को उस कीड़े की पूंछ के पास। अब सुजुमे और सोता दोनों के पास एक एक पत्थर था और वो सीधा उन पत्थर को उस कीड़े के अंदर घुसा देते हैं, जिससे एक बार फिर वो कीड़ा नष्ट हो जाता है। और यहाँ सुजुमे को दिखता है अपने ही बचपन वाला रूप, वही सपना जो वो अक्सर देखा करती थी। वो कोई ड्रीम नहीं था बल्कि एक हकीकत थी, लेकिन दूसरे समय की, जहाँ सुजुमे अपने ही बचपन वाले रूप को वो चेयर देती है और वो दोनों अपने अपने टाइम में लौट आते हैं। तो क्या सुजुमे एक लूप में फंसी हुई है? खैर, अब सुजुमे की मौसी और सिरिजावा भी वहाँ आ जाते हैं। सोता भी बच जाता है और वो वापस टोक्यो लौट जाता है, क्योंकि उसे अभी भी कई दरवाजे बंद करने थे। लेकिन वो वादा करता है कि वो सुजुमे से मिलने जरूर आएगा। और फाइनली वो दिन आता है जब सोता अपना वादा पूरा करता है और वो सुजुमे के पास लौट आता है। और वो उसी मोड़ पर खड़े थे जहाँ वो पहली बार मिले थे। और यही हमारी कहानी की होती है हैप्पी एंडिंग। आपका क्या सोचना है इस कहानी की एंडिंग पर? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ऐसी एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करो MSG सिनेमा को।